यूएसए यूएसए ने क्यों किया है 75 देशों में इमिग्रेशन जो कि वीज़ा को बैन? क्या कारण था जो कि यूएसए ने ऐसा मतलब कदम उठाया है? तो ऐसा कहा जाता है कि यूएसए नहीं चाहता है कि जो लोग आए मतलब अमेरिका में और वो सरकार के ऊपर निर्भर हो जाए। उनकी जो स्कीमें हैं, जो भी उनकी सरकारी स्कीमें होती हैं, उसके तहत वो उनसे मदद लें। तो सरकार ऐसा वहाँ की नहीं चाहती है, इसलिए वहाँ पर जो कि इमिग्रेशन जो कि वीज़ा पोस्टपोन किया जा रहा है, वो भी 75 कंट्रीज़। अब ये 75 कंट्रीज़ जो हैं वो मतलब देश हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं, वो भी अमेरिका की सरकार के ऊपर। इस वजह से इन कंट्रीज़ पर जो कि बैन लगाया जा रहा है कि ये लोग हमेशा के लिए भारत में नहीं मतलब सॉरी अमेरिका में नहीं जा सकते। अब इमिग्रेशंस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अमेरिका में जा करके हमेशा के लिए रह सकता है, वहीं पर रोक लगाया जा रहा है। अब इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे देश हैं, जैसे ईरान हो गया और रूस हो गया, और इसमें जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है। अब क्या कारण है इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है और भारत इसमें क्यों नहीं शामिल है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से 75 देश है और है किस कारण से भारत उसमें शामिल नहीं हुआ, उसे आप देख सकते हो। पर अगर हम बात करें तो इसमें भी उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो कि ये वीज़ा क्यों बंद किया गया और इस जो 75 देशों के नाम लिखे गए इस लिस्ट में बांग्लादेश और ये पाकिस्तान क्यों है और भारत क्यों नहीं है, तो इसे आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। वाई बांग्लादेश पाकिस्तान आर ऑन यूएसए जो कि इमिग्रेट वीज़ा फ्रीज लिस्ट, मतलब है बांग्लादेश और पाकिस्तान जो इमिग्रेट जो कि वीज़ा जो कि फ्रीज किया गया, बंद किया गया है, तो इस लिस्ट में क्यों है, क्या कारण है? तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें तो अमेरिका ने हाल ही में 2026 में एक प्रक्रिया निकाली जिसमें 75 देशों या एक नियम बोल सकते हैं को जो इमिग्रेट जो वीज़ा है इसकी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। रोक लगाने का कारण उन्होंने ये बताया कि जो लोग आते हैं वो सरकार पर जो कि पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं, जिससे सरकार का रुपया बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो ये इस चीज़ को कम करने के लिए वहाँ की सरकार ये नियम ला रही है। अब यहाँ पर 75 देशों में ये जो इमिग्रेट वीज़ा प्रक्रिया को रोका गया है, एक तरह से कहा जाए ग्रीन कार्ड जो होता है उसके आवेदन पर फ़र्क पड़ सकता है। ग्रीन कार्ड को भी एक तरह से इमिग्रेट जो कि वीज़ा कहा जाता है, ये भी एक वो वीज़ा होता है जिसमें आप जाकर के किसी भी देश में जाकर के रह सकते हो। तो अमेरिका ने ये चीज़ जो कि बंद कर दी है, वो भी 75 देशों में। तो ये न्यूज़ है। अब इसमें बांग्लादेश और ये पाकिस्तान क्यों शामिल है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। तो इमिग्रेट वीज़ा क्या होता है? ये एक तरह से स्थायी निवास होता है जिसमें आप, या इसे देखो ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है। तो स्थायी निवास होता है मतलब आप जाकर के किसी भी देश में हमेशा के लिए रह सकते हो। मतलब कोई भी व्यक्ति जाए अमेरिका में हमेशा के लिए रहे, वहाँ काम करे, वहाँ पर जो उससे कार्य करने हैं वो कर सकता है, वहाँ पर हमेशा के लिए पूरी फैमिली के साथ रह सकता है। परंतु वे व्यक्ति वहाँ पर ना जाएं जो कि अमेरिका की सरकार के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाए। इस वजह से पूरी जांच के साथ में जो कि ये इमिग्रेट जो कि वीज़ा दिया जाएगा। अब उन देशों को 75 देश जो कि इनमें नाम आया है उनको छोड़ करके अन्य जो देश है उनमें, और जो 75 देश है वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा एक मतलब वीज़ा, वो है जैसे टूरिस्ट। आप अगर टूरिस्ट के तौर पर जाते हो, टूरिज़्म के लिए उन्होंने वीज़ा को है मतलब कोई प्रक्रिया उसमें नहीं की है, और स्टूडेंट हो आप पढ़ने के लिए जा सकते हो, आप वर्कर हो, ये सारे वीज़ा जो कि अलग है और इन्हें जो कि पूरी छूट दी गई है कि आप इन वीज़ा के थ्रू जो कि अमेरिका आ सकते हो, परंतु वहाँ हमेशा के लिए रह नहीं सकते हो। तो ये है इमिग्रेट वीज़ा। वहीं पर जो कि पब्लिक चार्ज जो कि रूल क्या है, तो इसका मतलब ये है अमेरिका में एक रूल है। इस रूल के अनुसार अगर कोई प्रवासी आता है और अगर वो सरकारी वेलफेयर या सरकारी मदद पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है तो उसका वीज़ा रोक दिया जाएगा। तो यही रूल लगाया गया है इन 75 देशों में। अगर आप आते हो और आप अमेरिका की सरकार के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हो तो आपको जो कि आपका वीज़ा जो कि रोक दिया जाएगा, और यही नियम जो कि पब्लिक चार्ज कहा जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं बांग्लादेश इस लिस्ट में क्यों शामिल है। तो बांग्लादेश अभी हाल ही में आपने बहुत सारे विवादों को देखा होगा, और जो बांग्लादेश है वहाँ से जो प्रवासी होते हैं वो बहुत जाते हैं अमेरिका में, और इसमें संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है कि ये इमिग्रेट वीज़ा आवेदन करते हैं और इमिग्रेट वीज़ा आवेदन करते हैं, और उसकी जब पूरी जांच हो, मतलब जांच नहीं की जाती पर एक तरह से आशंका या अनुमान लगाया जाता है कि जो अधिकतर जो लोग आते हैं वो ना
सरकार पर निर्भर होने के लिए आते हैं, मतलब सरकार की सहायता पर निर्भर होना चाहते हैं। तो इस वजह से अमेरिका आशंका के तौर से बांग्लादेश को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है कि आप जो इमिग्रेट वीज़ा है वो आवेदन नहीं कर सकते हो, और इसे पब्लिक जो कि 4 जो रूल है ये लागू कर दिया गया है बांग्लादेश पर। तो बांग्लादेश इस कारण से इसमें शामिल है। वहीं पर पाकिस्तान क्यों शामिल है? पाकिस्तान में भी पब्लिक जो कि 4 मूल्यांकन लागू किया गया। इसमें यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भी लोग जो कि वीज़ा जो कि आवेदन कर रहे हैं, और फैमिली सहित बहुत लोग जो कि स्थायी वीज़ा का आवेदन कर रहे हैं, और बहुत सारे आर्थिक कारण को देखते हुए कि वॉलफेयर पर ये लोग निर्भर हो सकते हैं, इस वजह से पाकिस्तान को निकाल दिया गया इस देश से, मतलब जो 75 देशों में की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब पाकिस्तान को एक आर्थिक कारण से, ऊपर से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ऊपर से पूरी फैमिली सहित जो स्थायी वीज़ा आवेदन किया जा रहा है, तो इन सब कारणों की वजह से पाकिस्तान को भी निकाल दिया गया है, मतलब जो इमिग्रेट जो वीज़ा है या उस लिस्ट में लिया गया है। अमेरिका का क्या उद्देश्य है? तो अमेरिका का एक लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति आ करके सरकार के ऊपर निर्भर ना हो, एक तरह से वेलफेयर सिस्टम पर बोझ को कम करना चाहता है और अपने देश के जो कि धन को बचाना चाहता है। वहीं आत्मनिर्भर प्रवासियों को प्राथमिकता दी जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति आता है स्टूडेंट के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति काम के तौर पर आता है, तो उसे जो कि प्राथमिकता, उसे वीज़ा भी दिया जाएगा और इस देश में रखा जाएगा। परंतु अगर वो सरकार के ऊपर निर्भर होने के लिए आता है, तो उसके जो कि वीज़ा को मतलब आवेदन को या वीज़ा को जब्त कर लिया जाएगा। तो एक तरह से उसे मतलब है देश में नहीं रहने दिया जाएगा। तो आर्थिक नीति से ये जुड़ा पूरी तरह से माना जा रहा है कि सरकार जो कि अपने आर्थिक तौर से मतलब मजबूत होना चाहती है, और किसी पर अन्य किसी व्यक्तियों पर या अन्य देश के जो प्रवासी आते हैं उन पर मतलब अपने पैसे को या अपनी मुद्रा को खर्च नहीं करना चाहता है। वहीं पर सुरक्षा से मतलब ये मतलब जुड़ा जो कि नहीं माना जाता, परंतु एक तरह से अगर कोई प्रवासी आता है बाहर से, तो सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो सुरक्षा को भी माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं किन वीज़ा पर कोई मतलब असर नहीं पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया था टूरिस्ट, अगर वीज़ा है, स्टूडेंट है, वर्कर है, या मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आप जा रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पूरी तरह से छूट है। आप जाइए और जाकर के वहाँ पर रहिए। केवल बस इमिग्रेट जो कि वीज़ा है, इसी पर रोक लगाया गया है। इस फैसले का प्रभाव क्या है? तो इस फैसले से जो कि ग्रीन कार्ड प्रक्रिया रुक सकती है, मतलब जो स्थायी प्रवास होता है, प्रवास, उसे रोका जा सकता है। वहीं फैमिली को जो कि पूरी तरह से रोका, मतलब पूरी फैमिली जो कि अमेरिका में जा कर के नहीं रह सकती है, वो भी बंद कर दिया जाएगा। मतलब एक तरह से रियूनिफिकेशंस किया जाएगा, इसमें मतलब देरी हो सकती है। पहले से भी जो जारी वीज़ा है, जैसे कि अब ये जो नियम है लागू किया गया है 2026 में, अगर इससे भी पहले 2025 में बहुत सारे मतलब है इमिग्रेट जो कि वीज़ा आवेदन हुए होंगे, तो इन पर भी जो कि एक रोक लग सकती है, और स्टूडेंट और जो टूरिस्ट या वर्कर हैं ये जो कि जारी ही रहेंगे। वहीं भारत का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? तो भारत का नाम इस वजह से नहीं है क्योंकि जो भारत में है, अधिकतर लोग जो कि स्टूडेंट के तौर पर जाते हैं और वर्कर्स के तौर पर जाते हैं, तो कोई सरकार की जो सूची, ये एक तरह से जो उनके सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते। तो इस वजह से भारत में जो कि इस मतलब है जो इमिग्रेट जो वीज़ा आवेदन है, इसे जारी रखा जाएगा, और उस 75 देशों की लिस्ट में जो कि भारत बिल्कुल भी नहीं आया है। और एक कारण और भी है, क्योंकि भारत में जो कि इमिग्रेट जो कि वीज़ा बहुत ज़्यादा ही कम मतलब है आवेदन किया जाता है, तो इस वजह से भारत को इस लिस्ट में नहीं रखा गया। फिर मानवाधिकार जो कि संगठनों ने भी आलोचना की है कि बहुत सारे गरीब देश के जो लोग जो कि अगर आना चाहते होंगे तो उनके साथ भेदभाव करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट के तौर पर या वर्कर्स के तौर पर नहीं आ सकते, तो वो वहाँ पर स्थायी रूप से रहने के लिए आते। तो मानवाधिकार संगठनों का ये कहना है कि आप गरीब देशों के साथ में जो कि भेदभाव कर रहे हो। जो 75 देश है उनमें से ज़्यादातर जो कि गरीब देश हैं और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और मानवीय जो कि संगठनों का ये भी कहना है कि जो वेलफेयर निर्भरता का जो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पूर्ण रूप से सही भी नहीं हो सकता, और जो नीति है इसे अदालत में चुनौती भी मिल सकती है।
फिर वही निष्कर्ष की बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि इन देशों को मना किया गया है कि मतलब आप पाकिस्तान में ऐसे नहीं रह सकते हो या स्थायी तौर से नहीं रह सकते हो। आर्थिक कारणों की सूची भी बताई गई है कि आर्थिक तौर से इन देशों के जो 75 देश हैं, इन देशों के अगर व्यक्ति आते हैं तो भारत सॉरी जो अमेरिका है वहाँ पर जो कि सरकार पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे। इस वजह से इसे रोका जा रहा है और भविष्य में समीक्षा में बदलाव भी लाया जा सकता है। जैसे 75 देशों में कुछ देशों को निकाला भी जा सकता है, उन्हें मतलब है आवेदन के लिए जारी भी किया जा सकता है कि वो ग्रीन कार्ड या इमिग्रेट जो कि वीज़ा आवेदन कर सकते हैं, परंतु अभी पूर्ण रूप से संभव नहीं है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।